जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तृतीय चरण का तृतीय खंड दोहे के साथ बोल करके समापन किया था। उसी दोहे से हम आज आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ खंड, तृतीय चरण का चतुर्थ खंड लास्ट है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने की सभी लोग कृपा करेंगे। धन्यवाद। जो है सो दिखता नहीं, जो नहीं है सो दी, असार को सत मान बीत, अस जगत सोच ली। स्वामी जी कहे कि संसार में जो सत्य है वह इन चर्म आँखों से दिखाई नहीं देता है, और जो सत्य नहीं है, झूठा है, वह इन चर्म आँखों से दिखाई देता है। इसलिए संसार के सारे लोग झूठ को सत्य मान करके बैठ गए हैं। ऐसा जगत का सोचना तथा लिखना पढ़ना है। चौपाई शुरू होती है। जो प्राकृतिक आपदा हो, जगत बहु भांत क्षतिग्रस्त सो, यही कारण केवल अधर्मा, जब जस जगु बढ़त पाप कर्मा। जो प्राकृतिक आपदा होता है, जो जगत बहुत तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसका कारण केवल अधर्म होता है। जब जैसा जगत में लोगों के द्वारा पाप कर्म बढ़ता है, वैसा ही प्राकृतिक आपदा होता है। यह भगवान का संदेश वाहक होता है, जो संकेत करता है। प्रभु संकेत जगत नहीं जाना, जो जानु जनु बात नहीं माना। संत सिवा नहीं जानहु कोई, तीनहु काल बिलोकत सोई। प्रभु के संकेत को जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं। जो जानता है अर्थात समझता है, उसका बात लोग नहीं मानते हैं। संत के अलावा प्रभु के संकेत को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि संत तीनों काल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, तब तब आपदा रूप दिखानी। हो धरा कदना कित बारा, समझु न पावक बहु संसारा। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब प्राकृतिक आपदा अपना रूप दिखाई है। इस धरती पर कितने बार जीव जंतु लोगों का विनाश हुआ है, परंतु संसार के लोग इस आपदा को कभी समझ नहीं पाए हैं। जो परम संत सतगुरु हो, करि भवेश बाण सदा सो। कब केहि भात आफत आवा, तासु पहिल बता जो दिखावा। जो परम संत सद्गुरु होते हैं वह हमेशा भविष्यवाणी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि कब किस तरह का आफत आने वाला है। वो उसको पहले ही बता देते हैं।
जो आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, अर्थात देखने को मिलता है। जब जब धरहूँ रूप विकराला, तब तब परहु सुखाय काला। त्राहि माम मचत सकल ओरी, रोक सतगुर विनय कर जोरी। जब जब प्राकृतिक आपदा विकराल रूप धारण किया है, तब तब धरती पर सुख था अकाल पड़ा है। तब तब धरती पर सूखा था अकाल पड़ा है और सभी ओर त्राहिमाम मचा है। उस वक्त सद्गुरु ही हाथ जोड़ करके तथा विनती करके उस आपदा को रोकते हैं। कहत पाप पुण्य दुनहु भ्राता, जेहि जो धरिता सुतस पाता। पाप व्यथा वेदना भंडारा, पुण्य सदा सुख उपजाव सारा। स्वामी जी कहे कि पुण्य था पाप दोनों भाई हैं। जिसको जो धारण करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। पाप दुखों तथा पीड़ाओं का भंडार है और पुण्य सदैव सारे सुख को उपजाता है, अर्थात सभी तरह के सुख की उत्पत्ति करता है। जे जेहि वसुंधरा अघ किन्हा, तेहि जड़ समेत भोग लिन्हा। जो हिंसा के बना पुजारी, नहीं सुखी भोग जीवन सारी। जिसने इस धरती पर पाप किया है उसको जड़ समेत भोगना पड़ा है, और जो हिंसा का पुजारी बना है, अर्थात जो जीवों का हत्या करता है तथा सताता है, वह सुखी नहीं होता, उसे सारा जीवन भोगना पड़ता है। दुआ आ गया कि पुण्य किए पाप घटते हैं, कही संत मुनि विचार। हिंसा कबहू मिटते नहीं, कोटि करहूँ उपचार। संत मुनि विचार करके कहे कि हे मुनि, कहते हैं कि पुण्य करने से पाप घटता है, परंतु हिंसा कभी मिटता नहीं है, अर्थात जीव हत्या कभी घटता नहीं है। उनके लिए कोट उपचार कर लें, अर्थात कोट निदान कर लें, परंतु जीव हत्या कभी मिटता नहीं है। कहि गुरु इक मार्ग सब आवा, वेद ब्रह्मा मुख विप्र उपजावा। बिनु नर मादा नहीं आको, जो आवहूँ योन द्वार हो। गुरु महाराज कहे कि इस धरती पर सभी लोग एक ही मार्ग से आते हैं, परंतु वेद कहता है कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है, परंतु इसमें सच्चाई नजर नहीं आता है, क्योंकि बिना नरमादा के इस धरती पर कोई नहीं आता है। जो भी आया है सभी यौन के द्वार से ही होकर के आया है। यह सरासर पाखंडवाद था, झूठ है। चार वर्ण हूँ वेद बतावा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रावा। गल मुंड भूदेव भुजा क्षत्रिसा, उदर वैश्य तेहि नीच शूद्रीसा। वेदों ने चार वर्ण को बताया है, जो इस प्रकार है: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आदि। वेदों ने गले के ऊपरी भाग मुंड को ब्राह्मण बताया है, गले के निचले भाग भुजा को क्षत्रिय बताया है, और उदर वाला भाग अर्थात पेट को वैश्य बताया है, तथा उदर के निचले भाग को शूद्र बताया है। जाति पात कनवड करि सोऊ, जो जस तस कर्म करन हो। वेद भाव समाज उपजावा, छुआछूत लहर जगत चलावा। कुछ
समय पश्चात चतुर लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को जात पात में परिवर्तित कर दिया, अर्थात बदल दिया। उस समय जो जैसा था वैसा ही कर्म करने लगे। तभी से समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ और छुआछूत की लहर जगत में चलने लगा। लेऊ वसुधा जन्म जब को, जानहु सो सकल शूद्र ही हो। क्षत्रिय विप्र बनु धरा जब आवा, नहीं को ऊपर बना पठावा। कोई भी जब धरती पर जन्म लेता है तो समझो वह सभी शूद्र ही होता है। धरा पर आने के बाद ही कोई क्षत्रिय था ब्राह्मण बनता है। कोई भी ऊपर से बना करके भेजा नहीं जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गवारा, सब दुष्टन के करऊ व्यापारा। छुआछूत भेद जग फैलावा, शूद्र ही स्वयं दूज को बतावा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा गंवार अर्थात मूर्ख लोग सब दुष्टपना का व्यापार करने वाले होते हैं। छुआछूत का भेदभाव जगत में फैलाते हैं। जो सम शूद्र हैं और दूसरे को शूद्र बताते हैं। क्षत्रिय नृप विप्र बनहु पुजारी, वैश्य धन धंध शूद्र सेवकारी। द्विज सदा सब सेवा करावा, ब्रह्मसुत कही करऊ पुण्य पावा। क्षत्रिय राजा बने तथा ब्राह्मण पुजारी बन गए और वैश्य धन का धंधा करने लगा अर्थात व्यापारी बन गए तथा शूद्र सभी का सेवा करने वाला बन गया। ब्राह्मण हमेशा सभी से सेवा करवाता रहा और कहता था कि मैं ब्रह्मपुत्र हूँ अर्थात मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। जो मेरा सेवा करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा। द्विज खुलहूँ सदा सकल द्वारा, लेउ दान करऊ ते उद्धारा। बालक वृद्ध युवा छुअत पावा, सोरित आज तक चलियावा। ब्राह्मणों के लिए सभी का द्वार हमेशा के लिए खुला रहता था, क्योंकि उन्हें लोग देवता तुल्य मानते थे, लोगों से दान लेते थे और उनका उद्धार करते थे। बालक वृद्ध युवाओं से अपना पांव छुआते थे। वह रीति आज तक चली आ रही है। दुआ आ गया। कर्म कर जलाद सिरहि, देखु सपुत कुंठ धाम। देखु सपन कुंठ धाम, कही कबीरदास विचार के, न लाज चल खुलियाम। कविवर दिने राज्य विचार करके कहते हैं कि लोग कर्म कर्जा को सिर पे लादे पड़े हैं और वैकुंठ धाम का स्वप्न देखते हैं। उन्हें जरा सा शर्म लाज नहीं है जो आम लोगों में खुल के चलते हैं। जो दिख नहीं कबहू जन्नत द्वारा, सुख सहो नरक उद्धारा। भव बंधन पार की करी बाता, कुटुंब सहित स्वयं नरक जाता। गुरु महाराज कहे कि जो कभी जन्नत का द्वार नहीं देखा है वह कैसे नरक से उद्धार हो सकता है, और वह भव रूपी बंधन को पार करने की बात करता है जो कुटुंब सहित स्वयं नरक को जा रहा है। जो कर्म किन्ह भोगहूँ सारा, कोटि करि उपाय नहीं उद्धारा। त्रेता जब बाल राम मारा, द्वापर दी प्राण मिटा हत्यारा। जो तुमने कर्म किया है वह सारा भोगना पड़ेगा, कोट उपाय करने पर भी उद्धार नहीं होगा। जैसे त्रेता युग में श्री राम बाली को मारे थे और द्वापर में उसी बाली बहेलिया के हाथ अपना प्राण दे करके अपना हत्यापन मिटाए थे।
अदल बदल का यह संसारा, जो जस करत तस चुका सारा। एक समान रहे उन को, कबहु भूपत कबहु रंक हो। स्वामी जी कहे कि यह संसार अदला बदला का है। यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा सारा चुकाना पड़ता है। यहाँ एक समान कोई नहीं रह पाता है। कभी राजा होता है तो कभी रंक हो जाता है। निर्धन सम दरिद्र दुखन को, संतोष सम सुख यारु न हो। बिनु धन के नहीं मिलहु सम्माना, जहाँ ज्ञान तहाँ न ठहर अज्ञाना। निर्धन अर्थात शरीर के सिवा कुछ भी न हो उसे निर्धन कहते हैं। ऐसे निर्धन के समान दरिद्रता अर्थात दुख और कोई में नहीं होता, और संतोष के समान सुख समृद्धि औरों में नहीं होता। बिना धन के सम्मान नहीं मिलता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञानी लोग ठहर नहीं पाते हैं। जैसे प्रकाश आने से अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही ज्ञान के आगे अज्ञानी ठहर नहीं पाते। परिवर्तन का यह संसारा, परिवर्तित ढंग सदा सारा। नहीं कबहू इक रस इक समाना, कबहू राज कबहू प्रजायाना। स्वामी जी कहे कि परिवर्तन का यह संसार है। यहाँ हमेशा सारे ढंग अर्थात तौर तरीके बदलते रहते हैं। कभी एक रस एक समान नहीं रहता है। कभी राजतंत्र होता है तो कभी प्रजातंत्र आ जाता है अर्थात हो जाता है। जह मूढ़ न करऊ ज्ञान बाता, भय सहु आगऊ बीन बजाता। बन बनाव जा मान समाना, बेवजह दिल ठेस पहुँचाना। जहाँ मूर्ख लोग हों वहाँ पर ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाता है। बना बनाया हुआ मान प्रतिष्ठा चला जाता है। बेमतलब बेवजह का दिल में ठेस पहुँचाना होता है। सदा रहू बच को ही कामी, होसन कब कर दिउ बदनामी। समझन कबहू मान अभिमाना, ताकर गुण हो पशु समाना। लोगों को हमेशा क्रोधित तथा कामी लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वह कब बदनामी का काम कर देगा उसे होश ही नहीं होता है। वह अभिमानी होता है। वह कभी मान प्रतिष्ठा को नहीं समझता है, क्योंकि उसका गुण पशुओं के समान होता है अर्थात पशुओं की तरह ना समझ होता है। दुआ है कि मानुष जस चतुर वसुधा, और जीव नहीं को। जब से रचना प्रभु किन, तब से भागम भो सोई। मनुष्य के जैसा चतुर बुद्धिमान इस धरती पर कोई और जीव नहीं है। जब से भगवान मनुष्य का रचना किया है तब से वह भागम भाग कर रहा है अर्थात भाग फिर रहा है। जब मनु बनाव धरा पठावा, बरस बितत वापस चली जावा। तब प्रभु पूछत का दिक्कत तोरी, जो तह सोई यहाँ पही मोरी। जब प्रभु मनुष्य को बना करके धरती पर भेजा तब कुछ साल बीतते ही वापस चले गए अर्थात मानव प्रभु के पास चले गए। तब प्रभु पूछे कि हे मनुष्यों, जो वहाँ है वहीं यहाँ मेरे पास है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है अर्थात तुम्हारी समस्या क्या है। अस सुन कहत सुनहु प्रभु मोरे, सब कछु पर नीक न बिनु तोरे।
जब तक न देख आखन तोरी, तब तक चैन न मिलु मन मोरी। प्रभु की ऐसी बात सुन करके तब मनुष्यों ने कहा कि हे मेरे प्रभु सुनिए, भले ही वहाँ सब कुछ है परंतु आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। जब तक आपको आँख न भर नहीं देख लिया जाता है तब तक हम लोगों के मन को चैन नहीं मिलता है। और कही चलहूँ संग हमारे, हृदय जुड़ावहूँ देखी तुम्हारे। जहाँ रहे तह रही सब को, तुम बिन फिकहूँ सब लग हो। और कहा कि आप हम लोगों के साथ चलिए, आपको देख करके ही हम लोगों के हृदय को शांति मिलेगी। जहाँ आप रहेंगे वहाँ ही सब कोई रहेगा, आपके बिना वहाँ सब फीका लगता है। जब सुन प्रभु मनु की यस बाता, तब कही सुनहु सकल हंसाता। चल चलहूँ हम संग तुम्हारे, पर स्थान हो कत अरु हमारे। जब प्रभु मनुष्य की ऐसी बात को सुने तब कहे कि हे हंस आत्माओं सभी सुनो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे परंतु हमारा स्थान कहीं और होगा। तब प्रभु मनु संग धरायावा, हिमगिर कंदराय स्थान बनावा। जब तह कछु बरसहूँ बीत जाऊ, तब कछु मानुष प्रभु पहियाऊ। तब प्रभु मनुष्यों के साथ धरती पर आए और हिमालय पर्वत की कंदरा में अपना स्थान बनाए। जब वहाँ कुछ वर्ष बीत गया तब कुछ मनुष्य फिर प्रभु के पास आए। तब प्रभु बोलहूँ अब का होऊ, बड़ु भूल जो बना हम तो। अरु जीव जो आव नहीं जाही, एक तुम जो तंग कर माही। तब प्रभु बोले कि अब क्या हुआ, बड़ा भूल हुआ जो हम तुम्हें बनाया, अर्थात मनुष्यों को बना करके मुझसे बड़ी भूल हो गई। और भी जीव हैं परंतु वे आते जाते नहीं हैं, एक तुम सब हो जो मुझे परेशान कर रखा है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, तृतीय चरण लास्ट हो गया खंड का, और जो है चतुर्थ चरण आ गया। चतुर्थ चरण का प्रथम खंड, इसमें हम कुछ सुना करके समापन करेंगे। चतुर्थ चरण में आ गया है। तब प्रभु सोचहूँ एक उपाऊ, रही संग संग पता न पाऊ। सोई किन्ह जो सोची भगवाना, भय बाबर तब से इंसाना। तब प्रभु एक उपाय सोचे कि क्यों न हम इन सबों के साथ ही साथ रहें और इन्हें पता भी न चल पाए कि हम कहाँ पर हैं। तब भगवान वहीं की जो सोचे, तभी से इंसान भगवान के तलाश में पगलाए हुए हैं। जो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा तथा तीर्थ यात्राओं में भगवान का तलाश कर रहे हैं। लघु कथा सुन मुदित हो, जो आवहूँ नर नार। तब चलहूँ सकल अयोध्या, संग गुरु करतार। सत्संग सुनने के लिए जो नर नारी आए हुए थे, महाराज जी के छोटी सी कथा को सुन करके आनंदित हो उठे। तब सभी मालिक गुरु के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम इसी तरह जगत से दुआ बोल करके समापन कर रहे हैं। और अब अगले वीडियो में हम चतुर्थ चरण के प्रथम खंड से शुरू करेंगे, इसी दोहे के आगे से। इसीलिए यही तक बोल करके समापन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।